मिला। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विजय। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विजय। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। 16 सितंबर 2022 शुक्रवार श्री श्री साईं सेवा पंचकोश योग ट्रेनिंग कोर्स के श्री आत्मिक पंचामृत प्रार्थना के सेशन में आप सब योग साधकों का, नन्हे मुन्ने साधक का भी हृदय से स्वागत है। जय साईं शिवा, जय साईं शिवा, जय साईं शिवा। इन्हें आप ही दो। आत्मिक पंचामृत प्रार्थना का ये सेशन में हम कुछ अलग सी बात करेंगे, ठीक है? चलो, निर्वाण षटक कांड। आज हम सिर्फ निर्वाण षटक पर ही बात करेंगे। नहीं क्यों तुम्हारे I am coming on that point only. तो जिसके मुंह पे सबसे ज्यादा खुशी है वो ही पहला श्लोक पढ़े निर्वाण षटक का। चलिए।
न शोभ न शोभ जीवे न ज्ञान न भूमि न तेजो न साथ में चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। एक मिनट, ऑनलाइन करेगा। मानसी जी इज ऑन द बोर्ड. एवरीबडी शुड बी इंटरेक्टिवली शेयरिंग, राइट? तो एक ज फोन फेरवा तो सारू पड़शे। तमारे कोई भी एक कनेक्ट फोन कर देशो ने, that will be better. तो पल्लवी जी, आपने ये जो पहला श्लोक निर्वाण षटक का जिसका आपने पठन किया, आपके हिसाब से उसकी समझ क्या है? ये आप कनेक्ट हो ना, उसके बाद आप बताइए। मैं बारी बारी से सबको पूछ सकता हूँ, जो भी श्लोक है उसका आपके हिसाब से क्या समझ, और फिर मैं मेरे हिसाब से मेरी समझ बताऊंगा। कोई वांधा नहीं है। चलो फास्ट के माटी बड़ी वांधा नहीं। नहीं, मानसी जी शुड, शी शुड लिसन. शी इज अवर एक्टिव पार्टनर, राइट? सबके विचार उससे क्रिएट होते हैं एक्चुअली। एक बोलता है तो दूसरे को उसमें क्रिएशन होता है कि नहीं, ये इसमें ये भी हो सकता है। यस, હું મન નથી, બુદ્ધિ નથી, અહંકાર નથી, ચિત્ત નથી, હું જીવ નથી, નથી, આકાશ નથી, ભૂમિ નથી, વાયુ નથી, તેજ નથી. પાંચ જે આપણે એ નથી. હું ખાલી ચિદાનંદ સ્વરૂપ શિવ હું છું, શિવ છું. એટલે આમાં શું શું કઈ ઇન્દ્રિયોની વાત કરવામાં આવી છે? જ્ઞાનેન્દ્રિયો. हाँ, જ્ઞાનેન્દ્રિય 5 और कर्मेंद्रिय नहीं है इसमें? हाँ, वो भी है ना? 5 બંને 10 इंद्रियों टोटल। तत्व भी है ना 5 तत्व। हाँ, इस तरह से आप समझिए। हाँ, बराबर से थोड़ा डीप में हाँ हाँ है ना? ओके फाइन। चलो सचिन जी, इसमें से पढ़िए। न च प्राण संज्ञो न वे पंचवायु न वा सर्प सत्र धातुर्न वा पंचकोश न वाक् पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। પ્રાણ સંજ્ઞો એટલે હું પ્રાણમાં કે ઉચ્છ્વાસમાં નથી. પંચકોશ એટલે હું 5 પંચ વાયુ પણ નથી. હું પંચ ધાતુ કે કોઈ હા સોરી હું 7 ધાતુ પણ નથી. હું પાણી બધો ચોથો હા હું 5 કોષ બી નથી. એટલે પાણી પાણી સોરી પાણી વાણી હાથ પગ ઉપસ્થ અને ગોદા એટલે હું એ પણ નથી. હું ફક્ત ચિદાનંદ સ્વરૂપ ચિદાનંદ સ્વરૂપ છું. જો નૃત્ય પ્રાણ સંગનો એ તો બરાબર છે કે હું શ્વાસમાં બી નથી, ઉચ્છ્વાસમાં બી નથી. પંચવાયુ આપણા શરીરમાં કયા 5 વાયુ પ્રાણ હા અપાન સમાન ઉદાન અને વ્યાન બરાબર. એ 5 વાયુ પણ નથી. સપ્ત ધાતુ એટલે 7 આપણે જો રસ રક્ત માંસ મજ્જા મેદ અસ્થિ અને વીર્ય એ 7 ધાતુથી બનેલું આપણું શરીર છે. એ પણ હું નથી. પંચકોશ તો આપણા 5 કોષ છે. પહેલો અન્નમય કોષ, પહેલા શરીર,
પછી પ્રાણમય કોષ એટલે આપણે રેકીમાં શીખ્યા ને, બીજું પ્રાણ શરીર, પછી મનોમય કોષ એટલે આપણું મન, પછી વિજ્ઞાનમય કોષ એટલે આપણી બુદ્ધિ, અને છેલ્લે આવે છે આનંદમય કોષ એટલે આપણો આત્મા. એ પણ હું નથી. હું કોણ છું? પાદવ એ પાંચ થઈ ગઈ કર્મેન્દ્રિય. પાણી એટલે હાથ, પાદવ એટલે પગ, વાણી એટલે જીભવા, એટલે ઉપસ અને કુદા એ પણ હું નથી. તો ચોપસ એટલે ઉપસ એટલે ઉપસ અને કુદા એ પણ હું નથી. તો હું કોણ છું? તો મંગલકારી, શુભકારી, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છું. Got it? इस तरह से एक्सप्लेन करना है, राइट? चलिए मानसी जी, योर टर्न. थर्ड वन, न मे द्वेष रागो. न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम. देखिए थोड़ा हम लय में गाते हैं, है ना? तो और उसका आनंद आएगा. मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो को अपने को एक खुद के साथ शरणागति लेनी, आत्मशरण में जाना है, यानी एकदम नम्र, डाउन टू अर्थ. उस तरह का उसका ढाल है, लय है कि मैं द्वेष तो ये भी नहीं हो, ये भी नहीं, હું તો એ પણ નથી, તો કોણ છું એમ. તો સીધા એ જે લય આવે ને રાગ, તો એનું એક વધારે સરસ મજાનું एक विजुअलाइजेशन થઈ શકે, एक एटमॉस्फेयर खड़ा हो सकता है. इस तरह से गाना. चलिए एनीवे, यू आर ट्राइंग वेरी वेल. आप इसका अर्थ आपके हिसाब से समझाइए કે ના મેં દ્વેગ રાશો, ના મારામાં દ્વેષ છે, ના રાગ છે, ના લોભ છે, ના મોહ છે. મારે કોઈની સાથે જેલસી કોમ્પિટિશન પણ નથી. यस. ધર્મો ના ચાર્થો, એટલે ચાર મેઇન પર્પઝ ની વાત કરે છે. जी. that I have no need for that main purpose as well. બરાબર છે. ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ આ જે છે બરાબર છે. ગુડ. ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ. ઓકે. ધર્મો ના ચાર ચ એટલે અને, જેટલી વાર ચ આવે છે ને એટલી વાર અને, ચ એટલે અને, એટલે અર્થો એટલે અર્થ એટલે પૈસા. 1 मिनट में रूपा समझा देती है. चल रूपा. નમે દ્વેષ રાખો ને, ષટ્રિપુ કયા આપણા? ષટ્રિપુ કામ, ક્રોધ, અહીંયા બધું આવી ગયું. હું નથી દ્વેષ, રાગ, લોભ, મોહ એટલે અભિમાન, અને મત્સર એટલે ઈર્ષ્યાભાવ. હું આ ષટ્રિપુ નથી, અને મને કોઈ ધર્મ, અર્થ, કામ કે મોક્ષ આપણે ચાર માટે આપણે જીવીએ છીએ, તો એ પણ ધર્મ એટલે હું સિદ્ધાનંદ સ્વરૂપ. वेरी गुड. चलिए 1 2 3 4 5 6 7. झलक जी. हाँ हाँ. न पुण्यं मोबाइल ऐसा न कर. पापं यस. न सत्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं
शिवोऽहं शिवोऽहम् यस હું પુણ્ય પાપ સુખ દુઃખ મંત્ર તીર્થ વેદ યજ્ઞ કશું જ નથી ભોજન ભોજ્ય ભોગતા ભોજન પણ નથી ભોજન લેનારો પણ નથી ભોગતા પણ નથી હું તો ખાલી ચિદાનંદ સ્વરૂપ શિવોહમ શિવોહમ वेरी गुड चल निसर्ग मृत्यु न शंका न मे जाति भेद निदानैव में नव माता जन जन्म न बंधु न मित्र गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् यस बोलो હું મૃત્યુ નથી શંકા નથી જાતિ ભેદ નથી પિતા નથી માતા નથી જન્મ લેનારો નથી બંધુ નથી મિત્ર નથી ગુરુ નથી શિષ્ય નથી હું ખાલી ચિતાનંદ શિવો ચિતાનંદ રૂપ છું શિવોહમ શિવોહમ અને આમે સહેલું જ આવે છે ચાલો સોનલ લાસ્ટ પહેલા चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् હું નિર્વિકાર નિરાકાર રૂપ છું મારે કોઈ સંકલ્પ નથી વિકલ્પ નથી સદા એટલે કે સદા કલ્યાણકારી મુક્તિ નથી બંધન નથી કોઈ પણ પ્રકારનું બંધન નથી કોઈ પણ પ્રકારની મુક્તિ નથી હું ચિદાનંદ સ્વરૂપ શિવોહમ શિવોહમ મંગલકારી શિવોહમ છું यस मैं ये बोल रही हूँ तो बात पे क्या बचा तो कि अहम निर्विकल्प हो ये अल्टीमेट जिसे हम परमात्मा तत्व कहते हैं जो शाश्वत है अजर अमर है वो तत्व में है मेरा कोई विकल्प नहीं है जैसे निराकार हो मेरा कोई आकार भी नहीं है आत्मा का आकार नहीं होता है तो वो इतना ही सूक्ष्म होता है मेरा कोई आकार भी नहीं है विभुर व्याप्त सर्वत्र पूरे जगत पूरे ब्रह्मांड में मैं व्याप्त हूँ हम कहते हैं कि हमारी व्यक्तिगत चेतना जो है वो परम चेतना के साथ कनेक्ट है तो उस स्वरूप से मैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ सर्वत्र सर्वेंद्रियाय सब ये ब्रह्मांड में जो व्याप्त है उसकी सभी इंद्रियों में भी मैं ही हूँ जो इंद्रिया से जो काम करे उसमें मैं ही हूँ यानी कि मैं आत्म तत्व परमात्मा तत्व को ये यहाँ पर सिखाता हूँ सभी इंद्रियों के द्वारा मैं ही कार्यरत हूँ और कोई भी परिस्थिति में मैं सत्ता धारण करता हूँ कोई परिस्थिति मुझे नहीं कर सकती है और मैं मुक्ति और बंधन से ही पढ़ू मैंने तो मुझे तो मुक्ति पड़ा मैं खुद मुक्त ही हूँ मुझे मारने वाला कोई नहीं है आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया अभी सुरभि जी इफ यू आर ऑन द बोर्ड कैन यू ज्वाइन विथ अस सुरभि जी यस तो अनम्यूट हाँ जी हम आत्मसटक का पठन कर रहे हैं बारी बारी उसकी एक्सप्लेनेशन सबके पास से ले रहे हैं सो लास्ट इज योर्स जिसमें इसमें लिखा ही नहीं है वो आपको बोलना है और समझाना है हम गाते हैं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं
शिवोहम शिवोहम। क्या कहना चाहते हैं इससे? गॉड जो है मतलब वो एक ही है, वो परम रूप है हम सबके लिए, और ही इज द ऑस्पिशियसनेस, उसके अलावा और कोई ऑस्पिशियसनेस नहीं है। बट हु इज ही? मैं ही हूँ। ओके। और मैं, हम अब भिन्न नहीं है। ओके। मैं ही हूँ चिदानंद रूप, है ना? पूरे इतने का एक वही सार आता है कि कुछ भी नहीं हो तो मैं क्या, मैं वही हूँ। जो आप है वही मैं हूँ, है ना? ऐसा है। तो आप ऑडिबल नहीं है, सुनाई नहीं देता? हाँ। चिदानंद स्वरूप कहते हैं, हम कहते हैं हम सच्चिदानंद स्वरूप है, तो हम सत्य है। चिद यानी चैतन्य स्वरूप है, जो हमारे अंदर की चेतना है, हाँ, जिससे हम सब एक्टिविटी कर सकते, वो भी एक परमात्मा का ही स्वरूप है। तो मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, और आनंद यानी मेरा स्वरूप आनंद स्वरूप है। तो मैं चैतन्य स्वरूप आनंद, शिवो हम शिव, शिव यानी सत्य, शिव यानी जो शाश्वत है, वो जो मंगलकारी, शिव यानी जो कल्याणकारी है, वो तत्व मैं ही हूँ। तो ये बात हुई आत्मसटक। कहने का मकसद यही था कि जब हम योग शिक्षक बनने जा रहे हैं तो ये पूरा है ना, मेरे हिसाब से इसकी समझ थोड़ी अलग है। योग शिक्षक में आप लोगों को सिखाएंगे अपने अंग को फ्लेक्सिबल कैसे बनाना, राइट? जहां जहां पर जड़ता है उसमें उसको इलास्टिसिटी कैसे लाना, लचीलापन कैसे लाना, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे लाना, जड़ता से चैतन्य में कैसे जाना, वो आप सिखाएंगे बीइंग अ योग टीचर, राइट? लेकिन बात ये होती है कि जब हम किसी को जड़ता से मुक्त होने का सिखाते हैं तो हमारे में धीमे धीमे जड़ता आती है। किस तरह की जड़ता आती है? अहंकार। मैंने सिखाया, देखा उसका, मैंने किस तरह से उसको आज फ्लेक्सिबिलिटी करवा दी, किस तरह से आज 10 दिन में वो पूरे प्रमुख आसन कर रहा है, ये कर रहा है, वो बाकी तो वो कर ही नहीं पाता था, इतना मैंने करवाया। सो दिस इज द लोडिंग एंड ऑफलोडिंग। दिस इज द सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ द लोडिंग एंड ऑफलोडिंग। यू गॉट मी? लोडिंग यानी उसको ऑफलोड कर रहे, हम उसका लोड ले रहे हैं। इसीलिए आत्मसटक बहुत जरूरी है कि यहाँ पर कहीं पर भी मैं नहीं, है ना? जो है वो ऊपर से आता है। आई जस्ट पास ऑन दैट माई स्किल थ्रू दैट योगी। योगी की कृपा आ रही है, वो महायोग कृपा मैं उसमें पास कर रहा हूं। इसीलिए कभी मैं ये नहीं हूं, वो नहीं हूं, मैं सिर्फ वाहक हूं, राइट? और वो कब आता है? कब आता है? जब आप अपना अहंकार सब निर्मूल कर देते हैं कि वो मैं नहीं करता। और वो कब होता है? कि जब हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होता है ना, कि मैं ये करने जा रहा हूं। नहीं, मेरा काम खाली डिलीवर करना है। रिजल्ट श्रीमद भगवद गीता के हाथ के हिसाब से उसके हाथ में, मेरा काम कर्म है, राइट? तो ये मार्ग जो है ना, योग का मार्ग, जिस तरह पातंजल योग दर्शन में आपने सुना, सीखा है, आपने बहुत कुछ आगे बढ़ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ हम मुक्ति की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम सिद्धि की बात करते हैं, है ना? तो योग का मार्ग मुक्ति का है। इसमें इस तरह के कई 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 ऐसे पड़ाव आते हैं, मकाम आते हैं, जहां जहां पर आपको सहज सिद्धियां मिलती है। एंड दैट इज कॉल्ड द ग्लैमर ऑफ द लाइफ। ग्लैमर। मैंने आपकी प्रशंसा कर दी, हाँ मैंने कितना सिखा दिया, अब मेरे में सिद्धि आ गई। लेकिन जब जब सिद्धि आती है तब तब आदमी ऊपर से नीचे आता है, क्योंकि हमारे में वो डाइजेस्टिबिलिटी नहीं है जितनी वो समर्थ सिद्ध लोग में होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत योग की संस्थाएं हैं, ऐसे बहुत योग गुरु आज भी दुनिया में है, प्रेजेंट है, कि जो आपको थोड़ी देर में आपको जमीन से 6 इंच अद्धर कर सकते हैं
विद द श्लोक एंड द ट्रांसडेंटल मेडिटेशन बोलते हैं, TDM, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन से आप जमीन से 6 इंच अंदर हो सकते हैं, बट दैट इज कॉल्ड द सिद्धि। और सिद्धि उसी को वर्ती है जो उसको डाइजेस्ट करने में समर्थ हो। हमारे लिए तो हमारा काम तो खाली बेसिक ही है, यानी जब तक हमारे में पात्रता नहीं आती है तब तक हमको वहां जाना नहीं है, उसको सुनना भी नहीं है, बिकॉज दैट इज ऑल द ग्लैमर वर्ड। बाय ग्लैमर, क्योंकि वो हमारे रियलिटी नहीं। रियलिटी कब होगी? जब हम वो पात्रता में आएंगे और वो सीढ़ी के, वो स्टेयर के ऊपर वहां पर हम खड़े होंगे। जब जब आप किसी अकल्पनीय चीजों को सुनते हैं ना, तो फिर हम अपना वर्तमान, अपनी कैपेसिटी भूल जाते हैं, है ना। या तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत निम्न कक्षा का, मैं ये नहीं कर पाता, तो हमारा खुद का भी चला जाता है, ज्ञान जो है वो भी चला जाता है। या फिर ऐसा मैं कर लूंगा, लेकिन बीच के स्टेप्स तो है ना, जैसे अष्टांग योग के है, ऐसे स्टेप तो चढ़ने पड़ेंगे ना। वो नहीं चढ़ा, मैं तो सीधा उसी को बनना है, ऐसा ही बनना है, जैसे वो पानी पे चल के चले जाते हैं, है ना। बहुत सारी सिद्धियां हैं, तो योग के मार्ग पर ये सब सिद्धियां हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ तब तक वो पन्ने बंद रखने चाहिए जब तक हमारे वो पात्रता नहीं आती। इट इज नॉट ए सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी और डिटेक्टिव बुक कि जिसमें आप सस्पेंस का लास्ट पेज पढ़ लेते हो ना, तो फिर पूरी बुक का मजा चला जाता है। बट इफ यू गो पेज टू पेज, तो आपको लगता है कि नहीं, इसमें मजा है। तो ये योग का मार्ग भी ऐसा ही है कि आपको फेज वाइज, सीरीज वाइज, एक के बाद एक पायदान तय करनी है ना। तो उसके लिए मैं समझता हूँ, अभी मैंने रूपा से बात, क्योंकि हमारा काम ऑफलोडिंग का है, लोड लेना नहीं है, इसीलिए आत्मसटक बहुत जरूरी है। मैं तो ये समझता हूँ हर एक योग टीचर्स, बीइंग अ योग टीचर, एट द क्लोजिंग ऑफ योर ट्यूशन, ये 2 मिनट उड़वाना है। तो मैं कुछ नहीं हूं, अभी मैं इसमें से निकल रहा हूं, आप जानो, आपका लोड जाने, मेरा काम खत्म हो गया, है ना। तो बहुत सीधी चीज है कि अगर आप इसकी, उनकी जड़ता में से उसको मुक्त करते हैं, तो हमारे में वो जड़ता नहीं आनी चाहिए, और वो मन की और बुद्धि की जड़ता होती है, और वो अहंकार पैदा करती है। तो आत्मसटक बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमने आज ही डिस्कस किया था रूपा के साथ कि पतंजलि तो समर्थ थे, सिद्ध थे, उनके पास जिस तरह से आपके रेकी में बोला है ना, रेकी में मैं ज्यादा उसमें जानता हूँ, लेकिन रेकी में जब निका उसी को, जब 21st डे का फास्टिंग के बाद जब उनको नॉलेज का पूरा नॉलेज मिला टोटल, देन ही डिवाइडेड इनटू 3 और 4 लेवल्स, राइट। पतंजलि को ऐसा नहीं था, वो तो सिद्ध थे और ऊपर से आया था, तो वो तो पूरा ही दे दिया ज्ञान। अभी आप देखो, आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हो, आप कितना पढ़ सकते हो, आप कितना जा सकते हो। तो हमारी जो कक्षा होती है, पहली कक्षा वाले को 10वीं कक्षा का नहीं सिखाया जा सकता जब तक वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कक्षा में उत्तीर्ण होकर आगे नहीं जाए। तो वही डिस्कस किया कि ये जो सिद्धि की और ग्लैमर की बात है ना, जो विभूति पाद है, वो हमारे लिए नहीं है। उसमें क्या होगा, अष्टांग योग भी हम भूल जाएंगे और एक ग्लैमर में चले जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भी संयम करके, मेरे स्वाधिष्ठान चक्र पर संयम करके मैं भी सब इंद्रियों को जान लूं, या हृदय पे करके मैं, तो अपना जो बेसिक है वही फिर आप किसी को सिखा नहीं पाएंगे। लेट अस कम टू द ग्राउंड रियलिटी इज दैट कि वी आर अ बेसिक योगा टीचर, और हमें हमारे जो सामने जो है उनको उनकी जड़ता से मुक्त करना है, और उनको ज्यादा सपने नहीं दिखाना है। इसमें तो ये भी हो सकता है, मुझे मालूम तो मैं दिखाऊंगा, मुझे मालूम ही नहीं है क्या होता है। आप खुद उसमें जाके प्रोसेस में जाके उसकी अनुभूति करो और खुद अपग्रेड हो। मैं आपको अपग्रेड नहीं कर सकता हूं बाय गिविंग द नॉलेज। यू हैव टू अप्लाई एंड एग्जीक्यूट ऑल दिस नॉलेज, कि मैं कैसे उस पर प्रैक्टिकली काम कर सकता। फिर आपका जो नॉलेज आएगा, सिद्धि आएगी, वो अल्टीमेट होगी, और वो आप किसी को बता पाएंगे। यानी कहने का मकसद यही था इन शॉर्ट कि पातंजल योग सूत्र में हम विभूति पाद नहीं करेंगे, जो हमारी कैपेसिटी में नहीं है, हम नहीं कर पाते, उसको देखना ही नहीं है ना। जो हमारे हाथ में, उसको क्यों मजबूत नहीं करें हम, जिससे सामने वाले को अच्छी तरह डिलीवर कर सके, है ना। नॉलेज ऐसी चीज है कि आपको बहुत दिखाने को अच्छा लगता है, मैं है ये, लेकिन है ही नहीं, तो फिर क्या,
मुझे तो इतना ही आता है, प्राणायाम, फ्लेक्सिबिलिटी और प्रमुख आसन, खत्म, बात खत्म हो गई। मुझे कुछ आता ही नहीं है। फिर देखो उसमें जितने मजबूत होंगे ना, उतना रिस्पॉन्स और रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो आज से फिर से हमने डिसाइड किया है, सही है मेरी बात, कि हम फिर से बुनियादी में जाएंगे, ग्राउंड लेवल पर जाएंगे, नॉट इन द विभूति पाठ, समाधि पाठ। आपने जो सीखा है ना, जो पहला दो, उसको पक्का करो। सिद्धि तो हमेशा बढ़ती है, जो वीर लोग होते हैं ना, वीर पुरुष को सिद्धि आके बढ़ती है, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं। आप एक बुनियादी जो है ना, उसको ग्राउंड को मजबूत करो, ग्राउंडिंग। इफ यू ग्राउंडेड वेरी वेल इन योर बेसिक नॉलेज, अपने आप सिद्धि आएगी, है ना। तो उसमें जाना ही नहीं है, हमें आंखें बड़ी करके मुंह खुल के सुनना ही नहीं है, हम जो कर सकते हैं वही करेंगे, राइट। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ माई टूडेज आत्मिक प्रेयर। एंड आई थिंक कि आप सब समझ गए हो कि हम क्या कहना चाहते हैं। और ये जो 8-10 दिन उसमें हमने जो सीखा है ना, उसको बड़ा ग्राउंडिंग करना है ना, फाउंडेशन मजबूत करना है। स्टार्ट फ्रॉम द आत्मिक प्रार्थना अप टू द प्रैक्टिकल कमांडिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन, एवरीथिंग। सो दिस इज नॉट द रिपीटेशन। और रिपीटेशन होता है ना, तभी सिद्धि आती है। इसको बोला जाएगा अनुष्ठान। 12 सूर्य नमस्कार करो, 108 ओमकार करो, देखो कैसे आता है। लेकिन उसके लिए पहले पात्रता बनाए। तो पात्रता बनाने के लिए हम हमारा जो बेसिक है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रार्थना के साथ, एंड आई होप आप हमें समझ पाए होंगे। ज्ञान बहुत है, लेकिन हमारे लिए आज की तारीख में इतना काफी, जितना मैं डाइजेस्ट कर सकती हूँ और दे सकती हूँ, है ना। तो उसके साथ ही आज का मैं आत्मिक पंचामृत प्रार्थना का सेशन यहाँ पूर्ण करता हूँ। और आशा करता हूँ कि ग्राउंड पे जो होता है ना, वही आसमान को छू सकता है। जो हवा में होता है ना, कभी आसमान को छू नहीं सकता है। जिसके पैर ग्राउंडेड है ना, वही हाथ चक्कर बोलेगा ये आसमान है। बीच वाला क्या बोलेगा, कभी भी गिर सकता है। तो वी हैव टू बी ग्राउंडेड एंड टच द स्काई विथ आवर स्किल एंड नॉलेज, वॉट एवर वी आर हैविंग एट प्रेजेंट। के साथ ही यही प्रार्थना कि आप वही उसकी प्राप्ति करो और गुरुदेव सतत आपको वो दिशा में ले जाए और इंस्पायर करे, मोटिवेट करे। इसी प्रार्थना के साथ आज का सेशन पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय साईं शिवा।